गाइस आज हम लोग एल्किल एमाइन डिस्कस करेंगे। एल्किल एमाइन में बहुत ही बढ़िया शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है एक मंथली के डिमांड जोन से। और जो लोग ऑलरेडी एल्केनामाइन लेके ऊपर से बैठे हो, क्योंकि एक्चुअली आप लोग देखिए एल्केनामाइन अप्रॉक्स 4700 से डाउन होते होते अभी 1843 पे बैठा है। एंड इसने लो भी बनाया 1500 का। सो ये जो एल्किन अमाइन है, यहाँ से ये जो रिवर्सल मिल रहा है अभी ऊपर जा सकता है या फिर से नीचे आ सकता है। ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका पूरा एनालिसिस देखेंगे क्या अप एंड डाउन सिचुएशन हो सकता है एल्किन अमाइन में। चलिए देख लेते हैं। जो लोग ऑलरेडी बाई करके बैठे हो उन लोगों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। एंड जो लोग बाई नहीं किए हो उन लोगों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। अभी देखिए एल्केमाइन 1843 पे है और इसका जो टॉप हाई है ये। सो इसका हाई है 4756 अप्रॉक्स। सो ये जो रेंज है इसके बाद यहाँ पे देखिए रैली बेस ड्रॉप एक सप्लाई जोन का पैटर्न बनाया और डाउन हो रहा है। अभी हम लोग ब्रश टूल ले लेंगे, इस एरिया को एक बार मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग कर लिए। जैसे मैंने मार्किंग किया, देखिए ये जो एरिया था सप्लाई जोन का, इस सप्लाई जोन के पैटर्न के अंदर ही ये देखिए ये टच दिया इस कैंडल का हाई और टच देकर ये डाउन हो गया। यहाँ पे एक डिमांड जोन था, देखिए आप लोग इस डिमांड जोन से टच होके एक बार के लिए आप गया प्राइस, फिर गिर गया, डाउन आ गया, मतलब डिमांड जोन टूट गया। ये इसे टच लेके मतलब सपोर्ट लेके अप नहीं जा पाया, इसको क्रॉस करके ये डाउन आ गया और इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखिए ब्रेक हो गया, ये देखिए इसका लो है ये, यहाँ पे ब्रेक हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे रैली बेस ड्रॉप एक सप्लाई जोन का पैटर्न बना यहाँ पे, इसको भी देखिए टच होके ये डाउन आ गया एंड ये जो डिमांड जोन का पैटर्न था स्मॉल सा वो ब्रेक हो गया एंड फिर डाउन आया। एंड यहाँ पे अब जाने की कोशिश था, लेकिन यहाँ पे ये जो एक पैटर्न सा बना है इससे टच होके ये डाउन आ गया। देन यहाँ पे कुछ पैटर्न बना डिमांड जोन का, बट अब जाने के टाइम यहाँ पे जो सप्लाई जोन टाइप सा गार्बेज एरिया है उससे भी प्राइस डाउन आ गया। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन का पैटर्न बना, उसको भी ब्रेक कर दिया। और कॉन्टिन्यूअसली डिमांड जोन ब्रेक हो रहा है, सप्लाई जोन चल रहा है, सारे सप्लाई जोन काम हो रहा है। तो अभी मैं डिलीट कर देता हूँ चार्ट से। अभी करेंटली देखिए एक और चीज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ब्रश टूल ले लेते हैं। यहाँ पे एक डिमांड जोन है, रैली बेस बेस रैली। ये जो डिमांड जोन है ये मेन एरिया है। देखिए इस मेन एरिया से दो बार, एक बार प्राइस ऊपर गया, एक और बार प्राइस ऊपर गया, मतलब मंथली का जो डिमांड जोन होता है ना, आप लोगों को प्रॉफिट दे सकता है। ये प्रूफ हो गया। ये देखिए इसका लो था 2100 और इसका हाई 2799। अभी देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ये वाला जो डिमांड जोन, इसी डिमांड जोन से प्राइस आया और चल रहा है। ठीक है, कोशिश तो है। सो अभी देखिए अभी हम लोग इस जो डिमांड जोन है इसको मार्किंग कर लेंगे एक बार। ब्रश टूल से एक बार के लिए इसको ऐसे मार्किंग करेंगे। देन इसका जो एरिया है उसे मार्किंग करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेस है। टॉप पे मार्किंग कर लिया और डाउन पे भी मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो गया। सो हमारा जो एरिया निकला 1606.80 से लेके 1389। अब चलते हैं डेली पर। डेली पर आ गए। आपने मंथली पे देखा ऑलरेडी कॉन्टिन्यूसली सप्लाई जोन ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं डेली पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिए ये एक हाई है 2400। मैं यहाँ से आप लोगों को पकड़ दिखाता हूँ। ठीक है। सो आप लोग देखिए यहाँ से कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ पे ये देखिए ये टूट गया। यहाँ पे डिमांड जोन टाइप सा कुछ तो है, बट ये भी टूट गया डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ डिमांड जोन सा बना, आप जाने की कोशिश था, बहुत बढ़िया रैली कैंडल बना है, लेकिन ये ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि अभी तक कोई मंथली वाला सपोर्ट नहीं मिला इसे। ये देखिए ये फिर से चलने की कोशिश, फिर डाउन आया एंड इसको ब्रेक कर गया। अभी देखिए अभी ये जो एरिया है, किसी ने अगर इस एरिया पे बाइंग किया होता 1600 पे और स्टॉप लॉस 1389, आप लोग बोलोगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे? 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उससे भी ज्यादा 220 पॉइंट्स, राइट? आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने का ऐसे नहीं है, आप लोग प्लान करना होगा। जैसे आप लोग अगर 10,000 रुपीज का टोटल बाइंग करेंगे, उसमें से फर्स्ट टाइम आप लोग
₹4000 का बाइंग करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप लोग और ₹3000 का बाइंग करेंगे और एकदम लास्ट में और 3000 का बाइंग करेंगे। ऐसे डिवाइड करके बाइंग करना है, जिससे कि क्या होगा, अगर यहाँ से आप लोग बाई करने के बाद अप जाता है, आपको तो प्रॉफिट मिल जाएगा, आप एग्जिट हो जाएंगे प्रॉफिट लेके। लेकिन अगर प्राइस ऊपर ना जाके ऐसे, जैसे यहाँ पे एक टच होके, जस्ट डिमांड जोन को टच होके ऊपर जाने की कोशिश था, यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट डिमांड जोन को टच होके ऊपर जाने का कोशिश था, तो लेकिन ये गया भी ऊपर, बट ये डाउन आ गया। यहाँ पे आप कोई भी प्रॉफिट बुक कर सकता है, जरूर बुक कर सकता है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो डाउन आया, इसने ब्रेक कर गया। ठीक है, आप अगर वेट करते तो आपको फिर से थोड़ा वेट करना पड़ता। ये जो डाउन आया ना, यहाँ पे आप फिर से, आपका रेंज रहेगा, जैसे यहाँ पे डाउन आया, एक 1600 1500 में आएगा, आप लोग बाइंग करोगे उसके आसपास। ठीक है, सो ये जो रेंज है, यहाँ पे आप लोग बाइंग करोगे एक और बार, मतलब आपको 6000 का बाइंग हो, यहाँ पे एक बार 4000 रुपए का बाइंग किया आपने, यहाँ पे जैसे ही आया, आपने और 2000 3000 का बाइंग कर लिया, 7000 का। सो आपका जो एवरेज इस एरिया में निकल गया। ठीक है, सो जैसे ही अब ऊपर जा रहा है, आपको प्रॉफिट तो बन रहा है ना, बुक कर सकते हो ना। सो ऐसे होता है बाइंग। ये जो रेंज है, इस रेंज में बाइंग एरिया है। अभी देखिए, अभी मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, ये भी बात है। एक तो मंथली का हमारे पास सपोर्ट है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, जिससे देखिए ऐसे अप जाने के बाद टच होके डाउन आ गया एंड इसको डिमांड जोन को तोड़ दिया। मतलब डिमांड जोन अभी भी टूट रहा है, यहाँ तक एरिया तक। राइट साइड वाला एरिया को अभी मत देखिए। अभी जैसे ऊपर गया, ये देखिए, ये जो सप्लाई जोन था, इसने भी काम किया एंड डाउन आ गया। लेकिन इस बार देखिए, ये डिमांडिंग टूटा नहीं, अब चला गया एंड ये दोनों को एक बार में ब्रेक कर दिया ना। अब आप जाने के बाद ये क्या हुआ कि नीचे फिर से आ गया। लेकिन इस बार देखिए, ये जो डिमांड जोन बना, ये भी टूटा नहीं, ये चला। ये देखिए, एक बार चला, फिर डाउन आया, दोबारा चला। अब ये जो अब गया ना, इस सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर दिया देखिए, और क्लोजिंग भी दे दिया। जो ग्रीन कैंडल है, ऊपर क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज है ग्रीन कैंडल, मतलब तो ये क्लोजिंग दे दिया, मतलब यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि बाइंग स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी एल्किल एमाइन में आप लोग बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अभी डायरेक्ट बाइंग मत करना। एक और बार डाउन आएगा, क्योंकि एक्चुअली देखिए, यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है, मतलब सेलर जो बैठा है, उसने तो कुछ बायर को ड्रॉप आउट कर दिया ना। अभी उतना और स्ट्रांग नहीं रहा। जैसे देखिए, अगर 10 बायर था और 5 सेलर था, तो 5 सेलर 5 बायर दोनों ने तो क्रॉस हो गया, ड्रॉप हो गया 5 बायर। अब यहाँ ओनली 5 बायर है। सो वो जो स्ट्रांग था, वो स्ट्रांगनेस नहीं है उतना। 10 बायर की तरह स्ट्रांग है क्या 5 बायर? नहीं है ना। सो इसीलिए ये फिर से डाउन आ सकता है हमें एंट्री देने के लिए। सो इसीलिए हम लोग एंट्री यहाँ पे रखेंगे, ये जो एरिया है यहाँ पे रखेंगे एंट्री। सो अपना एंट्री होगा इस बार 1586.20। ठीक है, अभी जो लोग फेज एंट्री ले रहे हैं और जो लोग नहीं ली ऑलरेडी लिए हैं, वो लोग यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। जैसे इस एरिया में आएगा, आप लोग एवरेज कीजिए, और जो लोग यहाँ पे है, वो लोग एक बार बुक कीजिए, अदरवाइज थोड़ा क्वांटिटी कम कर दीजिए, वेट कीजिए एक बार डाउन आने तक। तो यहाँ पे आने के बाद एंट्री, और स्टॉप लॉस के लिए हम लोग एक बार के लिए चले जाएंगे अपना जो ये मंथली का जो पोजीशन जहाँ से आया है ना, वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, आ गए हम लोग। देखिए, अपना जो मार्किंग है, वो एकदम सही पोजीशन पे ही है मार्किंग। सो हमें यहाँ पे मार्किंग का और कोई देखने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी। सो हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे ही चले जाएंगे। करंट मार्केट प्राइस पे आ गए, आप लोगों का स्टॉप लॉस यही रहेगा 1389। और जैसे मैंने बोला, एवरेज करके बाइंग करना है, ऐसे ही करना है। और आप लोगों का जो टारगेट रहेगा, वीकली पे जाते हैं, वीकली पे टारगेट देंगे हम। फर्स्ट टारगेट देखिए, फर्स्ट टारगेट आप लोग ये रहेगा 1986, एंड नेक्स्ट टारगेट 2550। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन है, जरूर लीजिए। एक बार रिकैप कर देता हूँ, एंट्री होगा 1586, स्टॉप लॉस 1380, एवरेज करके बाइंग कीजिएगा, और फर्स्ट टारगेट 1986, नेक्स्ट टारगेट 2550। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।